स्ट्रगल लाइफ थी? मेरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ थी, पापा की भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ थी। जैसे कि मैंने बताया, सारे एपिसोड आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो दोस्तों आप एक समझिए कि साधारण परिवार का, साधारण छोटे से गांव का इंसान क्या क्या स्ट्रगल करता रहा अपनी लाइफ में और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। तो जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको क्या करना था? जाहिर सी बात है आप उसी काम को करते जिसमें आपने सारी अपनी कैपिटल लगा दी थी। तो फिर हम वही कर रहे थे। लोधी कॉलोनी में पहले हम 6 ब्लॉक में रहते थे, फिर 22 या 21 ब्लॉक में रहते थे। फिर जो है तीसरा हमने कोटला मुबारकपुर में शिफ्ट करा था, जहाँ जाट गुजरों का इलाका था, बड़ी छोटी छोटी गलियां थी, पूरा वो गांव था, वहां पे शिफ्ट करा था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी चलाई, अपने पापा का साथ भी दिया। और मतलब बचपन से मेरा ये था कि भाई मैं जॉब नहीं करूंगा, जॉब मेरे बस की नहीं है, मुझे हाजी की हजूरी की नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बस की नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, चाहे छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, अपना मालिक खुद बनूंगा और अपनी मर्जी से करूंगा। तो जैसे मेरे फादर कर रहे थे, उनके साथ मैंने उनकी हेल्प करी। उस जमाने में डिजिटल यानी कि वेइंग मशीन डिजिटल, कंप्यूटर डिजिटल जिसपे बिल करते थे, वो सिर्फ सफल के पास ही थी। 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ आपको। मैं इतना छोटा सा था, 11-12 साल का। तो जो क्रेट आती थी सब्जी की या फल की, जो क्रेट आती थी बड़ी वाली क्रेट, उसको उल्टी लगाता था नीचे, उस पर खड़े होकर के ऐसे टक 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 करके चलाता था। मतलब मैं बहुत हाइट कम पड़ जाती थी मेरी, लेकिन मेरे हौसले बुलंद थे। मैंने कभी हार नहीं मानी, अपने पापा का सहारा बना। मतलब पढ़ाई भी करने जाता था, ट्यूशन भी जाता था, यार दोस्तों में भी घूमता था। उस टाइम जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था कंधों पे। खूब खेलते थे, खूब मौज करते थे। बचपन बहुत अच्छा गया, जवानी बहुत अच्छी गई, पढ़ाई बहुत अच्छी रही। कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी, ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी DU से ग्रेजुएशन करी और अच्छे नंबर आए। लेकिन वही है कि मुझे करना था भाई, जॉब नहीं करनी थी, दुकान ही चलानी थी। तो मैं पापा के साथ लगा रहा। मुझे उस टाइम जब मेरी शादी होने वाली थी, उस टाइम फिर पापा ने मेरी जो है तनख्वाह बांध दी थी 2-3 हजार रुपए। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा यार अब परिवार बढ़ेगा, मैडम आ जाएंगी। तो मैं तो कमाता भी नहीं हूँ, मैं तो पापा के साथ लगता था। जबकि मेरे पापा एक एक चीज का खर्चा मुझे उठाते थे, एक से एक कपड़े पहनने के लिए। और ये देखोगे जब मैं 12th क्लास में था तब तक मेरे पास कोई फोन नहीं था। उस जमाने में फोन भी नहीं हुआ करते थे, बड़े महंगे फोन हुआ करते थे, टच बटन वाले, इतने मोटे मोटे नोकिया के फोन हुआ करते थे, ब्लैक स्क्रीन वाले, ठीक है। और हच की सिम चला करती थी उस टाइम, साइकिल भी नहीं थी उस टाइम। तो फिर धीरे धीरे हमारा एक जगह काउंटर लगता था, फिर पापा ने 1-1, 2-2 पैसा जोड़ के किसी तरीके से साइकिल ली। सबसे पहले हमारे घर में फिर साइकिल आई। उस साइकिल का भी जलवा था अपने जमाने में। उस टाइम 1000-1200 रुपए की साइकिल भी ऐसा है समझो कि आज 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की साइकिल, 1000 रुपए भी नहीं होते थे साइकिल खरीदने के। साइकिल पे जा करके चला करके टाइम काटा किसी तरीके से, आना जाना, छोटा मोटा बैंक जाना होता था, क्योंकि रोज की सेल आपके करंट अकाउंट में जमा होती थी। और सुबह जो सामान आता था वो ऑलरेडी क्रेडिट नोट पे आता था कि जो आपका पैसा वहां पर है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता था। फिर उसके बाद में अगले दिन आप फिर चेक देते थे उनको कि भाई आपके पास पैसा एडवांस रहे, ताकि सामान जो है शॉर्ट ना हो, कमी ना पड़े। तो भैया नोकिया का फोन था 5,000 रुपए का, नोकिया 3315। आज भी मुझे याद है जिस दिन वो आया था भाई, उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ऐसे उठाए तकिए में संभाल के और तौलिए में लगा करके ऐसे सिराने के पास रखते थे कि भाई इतनी महंगी चीज है, 5,000 रुपए का फोन उस जमाने में। और उसका रिचार्ज इतना महंगा होता था कि कॉल करने के लिए 10 बार सोचते थे। रोमिंग लगती थी, सिक्का डाल करके वाला भी सिस्टम नहीं था तब, तो रिचार्ज ही होता था आज का। और 12वीं क्लास तक तो मेरे पास फोन था ही नहीं। उसके बाद जो है जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा और कॉमर्स स्ट्रीम से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब बड़ा रो धो के लड़ झगड़ के घर वालों से उस जमाने में भी 5-6 हजार रुपए का मोटरोला का एक फोन दिलवाया था। 3315 ही नंबर था उसका भी, बटन वाला, लेकिन वो कलर्ड स्क्रीन थी उसकी। मतलब अब ये देखो, और आज का जमाना इतना हाईटेक हो गया है, 21वीं सदी चल रही है। लोग बच्चों को पैदा होते के साथ ही फोन दे देते हैं छुटकारा पाने के लिए कि भैया हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये रोएगा, हमें लगाए रखेगा, हमें इसे हिलाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। उससे बचने के लिए तो फोन दे देते हैं। और बच्चे फोन लेते के साथ ही उनके आदत बिगड़ जाती है, उनकी आंखों में दिक्कत हो जाती है, दिमाग पे असर पड़ता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। रेडिएशन की वजह से
बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है बॉडी में। तो मतलब वो जमाना बहुत ज्यादा सही था कि हर चीज के लिए जो है एक सिस्टम बना हुआ था कि भाई अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। उस बहाने से पढ़ भी लेते थे, अच्छे से सब कुछ कर भी लेते थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, समय कैसा भी रहे आपको अतीत को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अतीत को याद रखेंगे तो आप हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा वो ऊपर जाने के बाद कभी नीचे नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से अंत में यही शिक्षा मिलती है कि दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका कहना माने, उनके हर फैसले को सर आंखों पर रखें। तो दोस्तों माँ बाप भाई बहन जो अपने रियल रिश्ते हैं ना, वो कभी झूठे बेगाने या इस तरीके के नहीं होते कि उनमें कोई स्वार्थ हो। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ते में कभी स्वार्थ नहीं होता। वो समय आते आते इंसान बड़ा होता है। बचपन में देखो बच्चों कहते हैं ना भगवान का रूप है, उसको पता ही नहीं है वो झूठ है सच है क्या है, वो सब कुछ खुली किताब है। इसी तरीके से माँ बाप भी आपका भला ही चाहते हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं कल। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। Each echoing step